बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज का हमारा जो मौजू है वो सियाक़ व सबाक़ के हवाले से तशरीह करना। हिस्सा नसर की सियाक़ व सबाक़ के हवाले से तशरीह करना, ये पेपर में आपका जो है वो तीसरा सवाल होता है पर्चा की तकसीम के लिहाज से। तो इसके कुल नंबर 15 होते हैं। आज इसके बारे में पढ़ेंगे कि सियाक़ व सबाक़ के हवाले से तशरीह कैसे की जाती है, कैसे इसमें अच्छे नंबर हासिल किए जाते हैं और कौन सी ऐसे बातें हैं जिनकी वजूहात पर तालिब इल्म जो है वो पूरे नंबर हासिल नहीं कर पाते। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले सियाक़ व सबाक़ के हवाले से तशरीह। सवाल इस तरह पेपर में आता है, ये साल अव्वल साल दोनों में एक जैसा होता है। दर्ज झैल में से किसी एक पैराग्राफ की सियाक़ व सबाक़ के हवाले से तशरीह कीजिए। सबक का उन्वान और मुसन्नफ़ का नाम भी लिखें। अच्छा, इसमें यह भी आ सकता है कि दर्ज झैल में से किसी एक पैराग्राफ की सियाक़ व सबाक़ के हवाले से तशरीह कीजिए, नीज़ हवाला मतन तहरीर कीजिए। हवाला मतन के अंदर भी सबक का उन्वान और मुसन्नफ़ का नाम आता है। ये सवाल का अंदाज़ था जो आपके सामने पेश किया है, इसको देख लीजिए। इसके बाद आगे चलते हैं कि सियाक़ व सबाक़ के हवाले से कौन कौन सी बातें यहाँ पर पूछी गई हैं। तो अंडरलाइन किया है। सबसे पहले नंबर 1 है सियाक़ व सबाक़, एक कीजिए। नंबर 2 तशरीह, नंबर 3 सबक का उन्वान और नंबर 4 मुसन्नफ़ का नाम। यानी इस सवाल के अंदर 4 चीज़ें पूछी गई हैं और इन चारों चीज़ों के नंबर जो हैं वो भी अलग से हैं। वो देखते हैं कि देख लें कि सबक का उन्वान सबसे पहले हमने लिखना है। तो 1 नंबर सबक के उन्वान का आपको जो है वो आप दुरुस्त लिखेंगे तो 1 नंबर आपको मिलेगा। मुसन्नफ़ का नाम, ये भी आप बिल्कुल दुरुस्त लिखेंगे तो 1 नंबर इसका भी आपको मिल जाएगा। सियाक़ व सबाक़ ये 3 नंबर का होता है। ये जिस इक़्तिबास की तशरीह करना होती है उससे पीछे वाला और आगे वाला जो है पैराग्राफ जो होते हैं उसकी कुछ बातें लिखी जाती हैं। 3 नंबर इसके होते हैं। कितनी इसकी लंबाई होती है, कितना लिखना होता है, इसके बारे में भी आगे जानते हैं। तशरीह जो है ये 10 नंबर की होती है। तो इस तरह ये पूरा सवाल जो है 15 नंबर पर मुनक़सम होता है। आगे चलते हैं। सियाक़ व सबाक़ के हवाले से तशरीह। सवाल शुरू आपने किस तरह करना है। सबसे पहले अज़ीज़ तलबा ये याद रखें कि पेपर की तकसीम के लिहाज से जो सवाल होगा उसी लिहाज से आपने उसका नंबर लिखना है। मसलन अगर पर्चा के अंदर वो सवाल नंबर 2 है तो आप सवाल नंबर 2 लिखेंगे, सवाल नंबर 3 है तो आप सवाल नंबर 3 लिखेंगे। तो ये सवाल पर्चा की तकसीम के लिहाज से तीसरे नंबर पर है, लेकिन पे आपने ये नहीं है कि आपने इसको सबसे पहले हल किया तो आप लिख लेंगे सवाल नंबर 1। नहीं, इस तरह नहीं होगा। आपने पर्चा की तकसीम के लिहाज से, अगर पर्चा में तीसरा सवाल है जिस तरह मैंने लिखा कि पेपर शुरू करें, तो इसमें लिखें जी सवाल नंबर 3, उसके बाद लिखिए अलिफ या बे, क्योंकि 2 होते हैं, 2 ऑप्शन होते हैं, उसमें से एक आपने जो है वो चूज़ करना है। तो आपने अलिफ की तशरीह करनी है या बे की करनी है, ये इस तरह आप ज़रूर पेपर पे लिखें। आगे चलते हैं। सियाक़ व सबाक़ के हवाले से तशरीह करने सबसे ऊपर सवाल नंबर 3 है अपने आंसर शीट के ऊपर दरमियान में लिख लिया। उसके बाद सबक का उन्वान फ़र्ज़ करें अपनी मदद आप, मैंने लिखा है सबक का उन्वान, मुसन्नफ़ का नाम है सर सैयद अहमद ख़ान, ये आपने दुरुस्त लिखा तो आपके ये 2 नंबर जो हैं ये कंफर्म हो गए हैं। इसमें से बिल्कुल भी कोई कम नंबर नहीं हो सकता। आगे चलते हैं। आगे देखिए जी, जो अक्सर तलबा गलती करते हैं, मैंने उसके ऊपर क्रॉस भी लगाया है कि सबक का नाम नहीं लिखना, सबक का हमेशा उन्वान होता है। इस तरह ये मुसन्नफ़ है जो नसर का जो हमने लिखना है, तो नसर का निगार को मुसन्नफ़ कहा जाता है। शायर जो है वो शायरी करते हैं, इसलिए आपने उसको नहीं लिखना। तो ये शायर का नाम नहीं है, आपने सबक का उन्वान लिखना है और मुसन्नफ़ का नाम लिखना है। ये बातें ऐसी हैं जो अक्सर मैंने देखा है कि तलबा गलत करते हैं, फिर इसके नंबर नहीं मिलते और वो कहते हैं जी हमने बिल्कुल दुरुस्त लिखा था। तो ये शुरू में ही उनकी गलती जो है वो हो जाती है, जिससे नंबर हासिल नहीं कर पाते। आगे चलते हैं। ये देखिए जी, सियाक़ व सबाक़ के हवाले से तशरीह शुरू करने से पहले आपने शुरू करना है तो लिखना है सियाक़ व सबाक़। इसके बाद 2 पैराग्राफ बनाए इसके। पहले जी सियाक़ और सबाक़, पीछे वाला और आगे वाला। तशरीह तलब इक़्तिबास से पहले, तशरीह तलब पैराग्राफ से पहले मुसन्नफ़ लिखते हैं, यानी उससे पहले जो मुसन्नफ़ लिखा है वो एक पैराग्राफ की शक्ल में लिखें। उसके बाद फिर दूसरा पैराग्राफ लिखें। तशरीह तलब एक पैराग्राफ में के बाद मुसन्नफ़ लिखते हैं। ये दोनों बातें इसमें याद रखें। अगर
सबक का पहला पैराग्राफ आ जाता है तो फिर आपने उसका सयाक नहीं लिखना, क्योंकि पहला पैराग्राफ से पहले नहीं है, फिर उसका सिर्फ सबाक लिखेंगे। तो ये इसका अंदाज है। आगे चलते हैं। तकरीबन 8 से 10 सतूर, निसफ सफ़ा, यानी आप 10 लाइनों से ज़्यादा ना लिखें। बहुत ज़्यादा आपको अगर सियाको सबाक अच्छा लिखना आता है तो मैक्सिमम 12 लाइनें हो जाएं, लेकिन 8 से 10 सतूर पर मुनक़सम होना चाहिए, क्योंकि इसके 3 नंबर होते हैं। जितना ज़्यादा लिखेंगे उतना ज़्यादा आपका टाइम जो है वो ज़ाया होगा, बाकी सवाल जो है वो हल नहीं कर पाएंगे। इसलिए जितने नंबर हों उसी लिहाज से उसको तकसीम किया जाता है। ये देखिए जी, इसके बाद तशरीह आ गई है। तशरीह 10 नंबर की होती है। तशरीह लिखने के बाद उसको आप हेडिंग दें। तशरीह तलब पैराग्राफ में मुसन्नफ़ लिखते हैं, लिखने के बाद तशरीह शुरू कर दें। इसमें हवाला जात दें, किसी आयत का हवाला देना है वो दे दें। आपने जो है किसी हदीस का हवाला देना है। बारहा पहले भी अज़ीज़ तलबा बता चुका हूँ कि जब भी कोई आयत या हदीस लिखा करें तो उसमें इराब ना लगाया करें, क्योंकि हमारी गलती हो जाती है इराब के अंदर और फिर हम गुनहगार होते हैं। तो आयत लिख लें, कोई हदीस लिख लें, उसका उसका तर्जुमा लिख लें। उसके बाद कोई अगर शेर आता है वो लिख लें, लेकिन कोशिश किया करें कि नसर के अंदर ज़्यादातर हवाला जात दिया करें। शेर की तशरीह जो है वो अशार की तशरीह में ज़्यादा अच्छी लगती है, ज़्यादा अच्छे नंबर मिलते हैं। लेकिन अगर आपको उसमें कोई अच्छा शेर आता है तो आप लिख सकते हैं, कोई ऐसी इसमें ऐसा मुज़ायका नहीं है। लेकिन बेहतर है कि आप उसमें हदीस का हवाला दें, किसी कौल का हवाला दे दें। जिस तरह मैंने लिखा है, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। तो सियाको सबा के हवाले से तशरीह बहुत आसान है, इसके नंबर भी बड़े आसानी से मिल जाते हैं। मगर सिर्फ बात यह है कि आप ध्यान से इसको करें। 3 नंबर का सियाको सबाक है, उसके आपने 3 नंबर के हिसाब से उसकी तकसीम करें वक़्त की। इसी तरह तशरीह के 10 नंबर हैं, 3 गुना ज़्यादा है तो इसको 30 से 32 लाइनों पर होना चाहिए। तो इसमें अच्छे हवाला जात दें, खूबसूरत अंदाज से जो निकात हैं, हम निकात को नुमायाँ करें, तो इंशाल्लाह अच्छे नंबर मिलेंगे। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह मेरा और आपका हम नासर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।